लेकिन ये नहीं है कि ये इतना क्वालिफाइड नेता। आपको पता है बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, 75 जिला को चलाने के लिए एसपी, डीएम, मुख्य विकास अधिकारी, प्रमुख सचिव और डीजीपी चमार बिरादरी का था। तो क्या उसमें कोई बिरादरी का आदमी मिला नहीं कि आपको 25 साल के लड़के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? तो क्या लग रहा है, आपने 2-3 दशक जैसे कि अभी बताया कि बसपा के लिए काम करा, अब आप कांग्रेस में आ गए हैं? जी एकदम खाली। जी एक्चुअली क्या है कि कैडर जो होता है ना, जो अंबेडकर बुद्ध को पढ़ लिया है, वो हर चीज पे तर्क करता है। आपको बता दें, वो किसी के पीछे नहीं घूमता है। पार्टी उस ट्रैक से उतर गई तो अपने आप नेता जनता का साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज अंतानी और आप देख रहे हैं समता आवाज टीवी। मैं हूं आज सर्वोदय किसान इंटरमीडिएट कॉलेज बांसगांव गोरखपुर में, और यहां पर एक जनसभा है इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आज यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब की सभा है, वो अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। सामने है जहां पर उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और कुछ ही देर में वो हमारे बीच में होंगे। तब तक कुछ स्थानीय नेता हैं, कुछ लोगों से बात कर लेते हैं। क्या पूरा मामला है, क्या परिचय हुआ आपका? मैं प्रोफेसर आरबी बौद्ध, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल का अनुसूचित जाति का प्रभारी हूँ, और यहाँ से माननीय सदल प्रसाद जी लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं गठबंधन के। जी क्या लग रहा है, कहाँ पलड़ा कहाँ भारी है? देखिए ऐसा है ना कि ये प्रत्याशी ऐसे हैं जो पिछली बार 54,000 से वोटों से हारे थे और जमीनी नेता हैं, और ये इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी हैं। इतना शानदार इनका रिकॉर्ड है कि ये सुरक्षित सीट है। ये आप कह रहे हैं, पब्लिक का ऐसा कहना है, पब्लिक के बीच में हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, वो कह रहे हैं दल बदलू हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, कभी बीजेपी में जाते हैं, कभी सपा में जाते हैं, कभी कांग्रेस में चले जाते हैं। एक बात बताइए, बसपा में भी गए थे? नहीं, बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, और बहुजन समाज पार्टी से ये फाउंडर मेंबर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के। क्षेत्र में दिखाई नहीं देते? नहीं, ये इतना काम करते हैं। ये प्राविधिक शिक्षा मंत्री भी रहे, कुछ दिन के लिए कल्याण मंत्री भी रहे, कई बार विधायक रहे। ये जमीनी स्तर के नेता हैं भाई। जिन्होंने नेता बनाया उनको छोड़ दिया, अब इस पब्लिक को कैसे समझाएं? नेता तो कांसी राम साहब ने बनाया था ना। जब कांसी राम साहब ने नेता बनाया था तो अब वो तो है नहीं हाथ रखने के लिए। नहीं, वो नहीं है, लेकिन वो कैडराइज आदमी जो है, वो जो इस समय वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है, कैडराइज आदमी उसमें फिट नहीं बैठ सकता है। हाँ, जो कांसी राम का कैडर ले लिया है वह जो है वर्तमान, इसीलिए सारे कैडराइज लोग निकाले गए। आप खुद बताइए, इस समय बता रहा हूँ, मैं चमार बिरादरी का हूँ, मैं IIT से एमटेक हूँ, मुझे राहुल गांधी जी ने बनाया है प्रभारी। इस समय चमार बिरादरी में उत्तर प्रदेश में एक लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को संभाल सकते हैं। आप जैसे भी लोग हैं, कांग्रेस में जा रहे हैं, सपा में जा रहे हैं, लेकिन डाला जा रहा है अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में। नहीं, राष्ट्रीय प्रकोष्ठ में क्यों नहीं डाला? मैं अपने का आप चमार, मैं स्वेच्छा से लिया था कि मैं उस जाति का विशेषज्ञ हूँ, उनकी समस्याएं वही समझ सकता है ना। अभी जो है उनकी समस्या, मेरा कहना सीधा है, अनुसूचित जाति से आप आते हैं तो अनुसूचित जाति के प्रकोष्ठ में ही क्यों डाले जाते हैं? चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। एक बात बताइए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्यों नहीं डाला जाता? इसके बाद जो है 4 तारीख के बाद मैं पूरे प्रदेश के संगठन में काम करूंगा। अभी तो मुझे साल भर हुआ, मैं 27 साल तक जो है मान्यवर साहब के कैडर में काम किया हूँ। तो जी दिया जाता है ना जो है, लेकिन ये नहीं है कि ये इतना क्वालिफाइड नेता। आपको पता है बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, 75 जिला को चलाने के लिए एसपी, डीएम, मुख्य विकास अधिकारी, प्रमुख सचिव और डीजीपी चमार बिरादरी का था। तो क्या उसमें कोई बिरादरी का आदमी मिला नहीं कि आपको 25 साल के लड़के को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया? तो क्या लग रहा है, आपने 2-3 दशक जैसे कि अभी बताया कि बसपा के लिए काम करा, अब आप कांग्रेस में आ गए हैं? जी एकदम खाली। जी एक्चुअली क्या है कि कैडर जो होता है ना, जो अंबेडकर बुद्ध को पढ़ लिया है, वो हर चीज पे तर्क करता है। आपको बता दें, वो किसी के पीछे नहीं घूमता है। पार्टी उस ट्रैक से उतर गई तो अपने आप नेता जनता का होता है ना। आप राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो पढ़िए, वो सारा का सारा मैनिफेस्टो कांसी राम जी का। जाति जनगणना कराएंगे, आरक्षण की 50% की सीमा को हटाएंगे, पक्की 65 साल रही सरकार, तब क्यों नहीं किया ये काम? मुझसे पूछिए, 20 लाख मेरे पास रिकॉर्ड है। कांग्रेस पार्टी ने केवल शेड्यूल कास्ट को नौकरी दिया था। आज की डेट में कहीं गांव में चले जाइए, वो तो राष्ट्रीयकरण हो गया था, उसके बाद अब क्या हो? निजीकरण भी तो यही लाए। नहीं, देखिए निजीकरण लाए नहीं लाए, राष्ट्रीयकरण किया नौकरियों का, तो निजीकरण भी तो लाए। नहीं, निजीकरण क्या है
कि आप ये देखिए ना कि बनाया किसने था पहले, इन्होंने बनाया कितना है जिसकी आप बात कर रहे हैं ना। ग्लोबलाइजेशन भी वही लाया, नहीं, उसके नाते आर्थिक जिस स्थिति अच्छी है। बीजेपी, निजीकरण किया तो प्राइवेट सेक्टर में निजी आपने रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया? आप एक बताइए, आपके पास कोई रिकॉर्ड है कि जितना कांग्रेस ने बनाया है उसमें से निजीकरण कितना किया गया? बीजेपी ने बनाया कितना, ही तो बताइए। कितने आईआईटी खोले, कितने आईआईएम खोले, कितने एम्स खोले? कह रहे हैं 2 करोड़, वो कह रहे हैं 2 करोड़ नौकरी 1 साल में। किसने कहा था? मोदी जी तो क्या हुआ? उस गारंटी का क्या हुआ था? उस गारंटी का क्या हुआ बताइए? 400 पार बता रहे हैं। 400 पार बता रहे हैं। मैं सच्चाई जा रहा हूँ, गांव गांव घूम रहा हूँ, ये 40 पार नहीं होंगे साहब। आप क्या बात कर रहे हैं? जनता से पूछिए। भाई सपा से आप हैं, 400 पार का नारा लग रहा है। जुमला है, जैसे बाकी जुमले थे, जैसे 2 करोड़ नौकरी, यहाँ 15 लाख रुपए, वैसे ये भी जुमला है। और अगर ऐसा कोई नारा देता है कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री, तो ये भी संविधान विरोधी नारा है। ऐसा इतना संभव है? 150 पार होना मुश्किल है, इनके लिए 400 तो बहुत दूर की बात। अच्छा, इनके विधायक सांसद कह रहे हैं हम तो आए संविधान बदलने के लिए। देखिए ऐसा है, ये पूरे देश की जनता जान गई है, पूरा दलित समाज गया है, पिछड़ा समाज जान गया है कि ये जो है, इनको ज्यादा दिक्कत जो है इस संविधान से ही है। किसी संविधान से बराबरी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ये गैर बराबरी विचारधारा के लोग हैं, इसलिए संविधान को बदलना चाहते हैं। समता समानता की बात करता है, समता और समानता से दूर। फिर भी आपकी पार्टी के सांसद ने संसद में आरक्षण विरोधी बिल भरा है। देखिए जनता को, चरमोटी के मालिक बता रहे हैं अपने आप को, चरमोटी के, कैसे आप जनता को बताएंगे कि आपके नेता ने, सपा के नेता ने बिल भरा होगा? एक बात बताइए, दो बताइए। बुद्ध जी ने कहा है परिस्थितियां बदलती रहती है, विचारधारा बदलती, हर क्षण बदल रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है। यही साल भर पहले जो राहुल गांधी जी की भाषा थी, आज की भाषा में अंतर है कि नहीं है बताइए? इतना मॉडिफाइड भाषा है, इतना समय के हिसाब से परिस्थितियां बदलती रहती है ना। नहीं तो कैसे लोगों को, भाई अनुसूचित जाति के लोगों को कैसे आप ये समझा पाने में सफल होंगे कि आप आरक्षण विरोधी नहीं है? बिल्कुल सफल हो रहे हैं। हम जातीय जनगणना की बात करें, हम एक ऐसे पार्टी से, हमारा आज समर है, हम उसका सामना कर रहे हैं जो भारतीय राष्ट्रीय झंडे तक को नहीं। जनगणना कराना आपकी मजबूरी है क्योंकि आप ओबीसी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज की पार्टी है, आपको चाहिए ओबीसी समाज की। आपको लोग कह रहे हैं यादवों की पार्टी, मायावती को कह रहे हैं चमारों की पार्टी, सपा को कह रहे हैं यादवों की पार्टी। कह देने से नहीं होता। जनेश्वर मिश्रा ओबीसी थे क्या? ब्रजभूषण तिवारी ओबीसी थे क्या? आदरणीय माता प्रसाद पांडे ओबीसी हैं? ये हर समाज की पार्टी है। दबे कुचले जिनका नाम लिया, उन्हीं के वंशजों ने गाय के पेशाब से मुख्यमंत्री आवाज दिलवाया आपके निकलने के बाद। आपको समझना चाहिए ये कि क्या हो रहा है। हम केवल संविधान की बात करते हैं। आप भी इसी समाज से आते हैं, आपका काम है, आप चौथा स्तंभ में, आप मीडिया हैं, आपको सच्चाई दिखाना आपका काम है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमसे ज्यादा आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इस बात को हम तो पहुंचा ही रहे हैं। हमारा माध्यम आप है लोगों तक पहुंचाने का। आप पहुंचाइए कि हम संविधान की बात करते हैं, हम समता समानता की बात करते हैं। हम जातीय जनगणना इसलिए कह रहे हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, भागीदारी। और एक तरफ जो लोग खड़े हैं वो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। 1585 का नारा लगा रहे हैं योगी जी। देखिए ऐसा है ना, हम 15 तुम 85, 1585 की लड़ाई है। नहीं, आप जो मैनिफेस्टो आया है, घोषणा पत्र आया है, उस पे बात करिए। उसमें 5 न्याय की बात की है, महिला न्याय, विद्यार्थी न्याय, ये सारे न्याय है उसके अंदर। कहाँ तक सफल मान रहे हैं आप? ये जमीन पे उतरना शुरू हो गया है और आपके 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। जनता एक तरफा गठबंधन को वोट कर रही है। इतना आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, बीटी कर से गांव-गांव लड़का बैठा हुआ है। सबको नौकरी चाहिए, लड़कियों की शादियां नहीं हो रही है क्योंकि कांग्रेस के जमाने की दी हुई नौकरियों। सरकारी नौकरी में आदमी नहीं है, लड़कियां शादी नहीं करना चाहती प्राइवेट लोगों से। नहीं, आप देखिए अभी तक 22 परीक्षाओं के पेपर आउट हुआ है। 22 परीक्षाओं के पेपर उत्तर प्रदेश में आउट हुआ है। आप क्या पेपर करा रहे हो कि पूरा का पूरा पेपर ही आउट हो जा रहा है? ऐसे नहीं होता है ना साहब। जो तो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं अभ्यर्थियों से, लाखों अभ्यर्थियों से अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया और चुनाव लड़ रहे हैं। अब आप सही आए हैं। पूरा का पूरा पढ़ा लिखा समाज इस बात को जानता है, एक चीज को परख रहा है। जो नौजवान दिखाई दे रहे हैं, ये जन समुदाय इतनी भीषण गर्मी में है, ये यही बता रहा है। ये उनके विरोध के लिए ही खड़े हैं। इनको नौकरियां चाहिए, इनको रोटी चाहिए, इनको रोजगार चाहिए, इनको जुमले नहीं चाहिए, इनको हिंदू मुसलमान नहीं करना। इस बार जुमलों की सरकार से पीछा छुड़ाएंगे। और ये जो युवा यहाँ पर दिख रहे हैं, इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आएगी तो इंडिया गठबंधन की सरकार। और कुछ ही देर में जहाज उतरने वाला है, हेलीकॉप्टर खड़गे साहब का। और ये तमाम साथी इंडिया गठबंधन के साथी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के साथी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। देखते हैं खड़गे साहब आते हैं, आज का पिटारा क्या खोल कर लाते हैं, क्या वो यहाँ पर देकर जाएंगे यहाँ की जनता को। मैं हूँ इस समय बांसगांव, और बांसगांव में ये
सर्वोदय किसान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, कोडीराम गोरखपुर का ये मैदान है जहाँ पर कुछ ही देर में खड़गे साहब पहुँचने वाले हैं। पूरी वार्ता के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।